कि किस अंदाज से आपकी सीट छीने गए थे, आपके वोट पे डाका मारा गया था। आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ कोई नाइंसाफी हो। गिलगित बल्तिस्तान वसाइल से मालामाल, 7 जून के बाद नौजवानों को नौकरियां देखे। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, कहा कि हम मिलकर आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अवाम और पीपल्स पार्टी से नाइंसाफी नहीं होने देंगे। गुज़श्ता इंतखाबात में सीटें छीनी गई थी, अवाम के वोट पर डाका मारा गया, इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है, हम किसी को नाइंसाफी की इजाजत नहीं देंगे। जीबी की आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाने के लिए आसिफ जरदारी से बेहतर कोई नुमाइंदा नहीं। 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अवाम के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने एटम बम और बेनज़ीर ने मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। खित्ते में जंग के हालात है, दुआ है कि फील्ड मार्शल की आम कोशिशें कामयाब हों। इन हालात में अवाम ने फैसला करना है कि गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कौन कर सकता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहदे की बुनियाद सदर आसिफ अली जरदारी ने रखी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए मिसाक गिलगित बल्तिस्तान वक्त की अहम जरूरत है। NFC अवार्ड में गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का जलसे से खिताब, कहा तमाम सियासी जमातों को गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर मुश्तरका इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए कानून साजी करे। वोट का दुरुस्त इस्तेमाल गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदल सकता है। सेहत की फरोख में खराब सड़कें और बुनियादी सहूलियात की कमी बड़ी रुकावट है। नून लीग को मौका दें, गिलगित बल्तिस्तान को संवार देंगे। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से तरक्याती फंड्स खुद ब खुद इलाके तक पहुंचेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के तवानाई बहरान का हल मकामी वसाइल में मौजूद छोटे हाइड्रल पावर मंसूबों से हर इलाके की बिजली की जरूरियात पूरी की जा सकती है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा वादों की तकमील हुकूमती कारकर्दगी का पैमाना है, अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी, उम्मीदवारों की आखिरी मार्का आराई। जलसे और रैलियां अरूज पर। रियामत समेत तमाम इस्लाम में सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी। वोटर्स को मुतवज्जे करने के लिए उम्मीदवारों की आखिरी कोशिशें। पोलिंग सामान की तरसील और सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। असास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चंद घंटे बाद सियासी नारों की गूंज खत्म, फैसला बैलेट बॉक्स करेंगे। GB 2 गिलगित 2 के सियासी दंगल में नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान, IPP के फतेहुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और PTI के आजाद उम्मीदवार अतीक पीरजादा मदे मुकाबिल। GB 13 अस्तोर फन में साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालदा शाहिदा खुर्शीद और नून लीग के फरमान अली के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। GB 18 रियामर 4 में हाजी गुलबर खान, कफायतुर रहमान और अयूब कुरैशी के दरमियान सख्त मुकाबला। GB 7 स्कर्दू 1 में पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह, IPP के राजा जलाल हुसैन मकबून, नून लीग के अकबर ताबान और PTI के राजा जकरिया मकबून सख्त मुकाबला मुतवक्के। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इलेक्शन फौज की निगरानी में होंगे। रेंजर्स भी तलब। 45 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी 9 जून से वसूल किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन के निकाब पर शकूक को बेबुनियाद करार देते हुए कहा इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक इंतखाबात कराएगा। शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात हमारी तरजीह है। 2026 की वोटर लिस्टें 100% दुरुस्त। मुख्तलिफ इजला में मुंतकिल वोटों की तस्दीक कर दी। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक जारी। तरक्याती फंड, सरकारी मशीनरी और सरकारी वसाइल के इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। तकर्री और तबादलों पर भी पाबंदी आयद। मुतल्लिका इदारों को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम खदशात और शकूक व शुबहात गलत साबित हो गए। जमहूरी अमल के तसलसल के लिए हमारी आज़म खैर मुतसलसल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी होने पर ट्वीट, कहा कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर उनके इंतशार और अफरा तफरी किसी मसले का हल नहीं। तमाम सियासी कुफ्ते इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। इख्तलाफात का हल सिर्फ जमहूरी और आइनी तरीक़ेकार में है। आइन और कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी।
इलेक्शन कमेटी का महाजन नशिस्तों को खत्म करने का मुतालिबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है, जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो उसको 27 जुलाई को अवाम के सामने रखें। खल्क़े खुदा को ये फैसला और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने थे, ये जमहूरी सोच होगी वरना ये ब्लैकमेलिंग तस्वर होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं महाजन नशिस्तों के खात्मे के अलावा इलेक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात हल हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक ये इख्तियार आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमेटी के पास है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आए इलेक्शन लड़े, असेंबली में आकर तरमीम कर ले। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम लाने का ऐलान, सहूलत से फायदा उठाने वाले छोटे दुकानदारों का ऑडिट नहीं होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल असर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्कीम का इतलाक इन दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना 20 करोड़ या इससे कम माल फरोख्त होता है। 1% फिक्स टैक्स होगा। 2 विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले से कटा हुआ तो इसमें एडजस्ट होगा। 20 करोड़ रुपए तक कारोबार वाले फाइलर स्कीम के अहल होंगे। स्कीम का फायदा उठाने के लिए कम से कम 25,000 रुपए जमा कराना लाजिम है। कम से कम भी दुकानदार को 25,000 रुपए जमा करवाना होंगे। अगर दुकानदार के टर्नओवर की मिकदार ज्यादा होगी तो इस हिसाब से 1% टैक्स होगा। 35 लाख से जायद छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने का मिशन है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम का कायम रहना बहुत जरूरी है। हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो छोटे दुकानदारों के लिए 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। मुल्क भर के ताजरों का हुकूमत की आसान टैक्स स्कीम का खैर मकदम। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने हुकूमती स्कीम का खैर मकदम करते हुए कहा, पहली दफा उर्दू समेत इलाकाई ज़बानों में टैक्स फॉर्म जारी किए जाएंगे। अब सालाना टर्न ओवर पर 1% टैक्स अदा करना होगा जो हमें कबूल है। FPR अफसरान या कोई भी ताजर की दुकान पर छापा नहीं मार सकेगा। वज़ीर आज़म हमें लॉकडाउन से भी आज़ादी दिलाएं। मरकजी तंजीम ताजरान के सदर काशिफ चौधरी ने कहा, स्कीम से लाखों रिटेलर्स को रिलीफ मिलेगा। पेचीदा निज़ाम के बजाय आसान टैक्स पॉलिसी ही कामयाबी की जमानत है। बजट में ताजरों की तजावीज शामिल हुई तो मईशत को फायदा होगा। अंजुमन ताजरान कराची का सालाना 20,000 फिक्स टैक्स का मुतालिबा। सदर जावेद शम्स ने कहा, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे ताजर फिक्स टैक्स में शामिल हों। मुल्क भर में आटे की कीमतों में 100 रुपए तक का इजाफा। 20 किलो थैला 2,800 रुपए तक पहुंच गया। कराची, पेशावर और इस्लामाबाद महंगे तरीन शहरों में शामिल। बड़े शहरों में आटे की कीमत 2,700 रुपए से तजावुज कर चुकी है। कराची में 20 किलो थैला 2,800 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। पेशावर में कीमत 2,750 रुपए, इस्लामाबाद में 2,733 रुपए रिकॉर्ड। रावलपिंडी में आटा 2,707 रुपए, कोयटा बनू में 2,700 रुपए में दस्तियाब है। हैदराबाद में कीमत 2,600 रुपए, जबकि खुशदार और लाड़काना में 2,400 रुपए तक पहुंच गई। फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, सरगोदा और सियालकोट में भी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद के निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत में मुंतखब इलाकाई हुकूमत के क़याम की तजवीज़। 27 रुकनी इस्लामाबाद असम्बली बनाने की सिफारिश। असम्बली अपने सरबराह का इंतखाब करेगी जो वज़ीर आला या मेयर हो सकता है। अमन और मास्टर प्लानिंग के सिवा बेशतर इख्तियारात मकामी हुकूमत को मुंतकिल करने की तजवीज़। CD और वफाकी इदारों के मुतादिद इख्तियारात ICT हुकूमत को देने की सिफारिश। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी गवर्नमेंट एक्ट लाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म को 138 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्लाहाती रिपोर्ट पेश। इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी, जदीद इंतजामी और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल बनाने का मंसूबा। 5 साला मरहलावार इस्लाहात का हदफ मुकर्रर। ईरान से मुआहिदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। फौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, जीत हमारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग का जवाब हो सकता है। डील के बगैर भी ईरान से अफसूदा यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। हम खला से ईरानी जौहरी मकामात की निगरानी कर रहे हैं। जो भी ईरानी जौहरी मकामात के करीब पहुंचेगा हम उससे निपटेंगे। डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान के साथ नाज़े में हर सूरत फतह हमारी होगी। हम कायम होना लिबनान के लिए अच्छा होगा। अमरीका में नाअहल लोगों की वजह से भारत ने फायदा उठाया।
उठाया। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की मुलाकात करें तो ये बहुत अच्छा होगा। भारत ने हमसे फायदा उठाया, इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। अमेरिका में बेवकूफ लोग बैठे हैं, इसीलिए भारत ने फायदा उठाया। भारत ने अमेरिका का कितना फायदा उठाया ये हम सबको पता है। भारत ने बहुत टैरिफ लगाए और यहाँ कुछ बनाया भी नहीं। मुजस्सा मायथे में अब्बास ने कहा तब भी वजाहत तलब है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अपने मुआहदे तक पहुंचने से कबल मुतनाज़ और गैर वाज़ेह नुकात की मुकम्मल वजाहत जरूरी है। सदर ट्रंप ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि तेहरान उनकी शराइत कबूल कर ले। ईरान की शराइत को गैर वाज़ेह और मुबहम हालत में रखा जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा दुनिया ने ईरानी कौम की हकीकी ताकत को तस्लीम कर लिया। सबसे बड़ी जोहरी ताकत के खिलाफ 40 दिन तक डटे रहना मामूली बात नहीं। ईरान खित्ते के ममालिक के साथ कशीदगी नहीं चाहता। खित्ते के ममालिक को अमरीकी अड्डों के इस्तेमाल पर पेशगी खबरदार कर दिया था। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी अड्डे जायज अहदाफ होंगे। सऊदी अरब के साथ पायदार और तामीरी ताल्लुकात के फरोग के लिए पुरअज़्म हैं।